सिवाय अमावस्या और पूर्णिमा दो बहनों की कथा। किसी गांव में एक राजा रहते थे। उनके दो बेटे और दो बेटियां थी। एक बेटी का नाम अमावस्या तो दूसरी बेटी का नाम पूर्णिमा था। अमावस्या पूजा पाठ कभी नहीं करती थी, नहीं तो घर का काम करती थी, लेकिन पूर्णिमा पूजा पाठ करती थी, घर का काम करती थी, गाय का सेवा करती थी। दोनों बहनों में एक दूसरे के लिए बहुत प्रेम था। राजा अमावस्या को बहुत प्यार करते थे, लेकिन पूर्णिमा को प्यार नहीं करते थे। कुछ दिन बाद समय बीतते गया। राजा ने दोनों बेटे की शादी कर दिए और बहू आ गई। पूर्णिमा अपनी भाभी के साथ काम करती थी, उन लोगों को काम में हाथ बटाती थी, लेकिन अमावस्या कभी घर का काम नहीं करती थी। समय बीतते गया। रानी ने कहा राजा से, सुनिए जी, बेटी बड़ी हो गई है, अब इन दोनों को शादी कर देते हैं। तो रानी बोलती है राजा से कि पूर्णिमा को एक साधारण परिवार जो है ना, क्योंकि उसे काम करने में मन लगता है। अगर साधारण परिवार रहेगा तभी तो वहाँ जाकर काम करेगी। और अमावस्या का कहीं राजा घराना खोजना, क्योंकि वो घर का काम नहीं करती थी। राजा जी बोले कि ठीक है, और गए दूल्हा खोजने। तब पूर्णिमा के लिए एक साधारण परिवार खोज के आ गए और रानी से बोले तो रानी बहुत खुश हुई। फिर बोली कि अमावस्या के लिए कोई घर बर ढूंढिए। तो राजा जी गए और अमावस्या के लिए भी एक राजघराना ढूंढ के आए, उसी नगर में जिस नगर में पूर्णिमा के लिए ढूंढे थे। और आकर रानी से बताए। रानी बहुत खुश हुई। दिनों के बाद शादी करके दोनों बहनों का विदाई हो गया। वो अपने अपने ससुराल चली गई। अमावस्या पूजा पाठ कभी नहीं करती थी, लेकिन पूर्णिमा ससुराल जाने के बाद भी पूजा पाठ, गाय का सेवा भी करती थी। एक दिन अमावस्या ने अपने घर में शिव चर्चा रखा और सबको अपने घर बुलाया, पूरे मोहल्ले की औरतों को, लेकिन अपने बहन पूर्णिमा को नहीं बुलाया। गांव की औरतें जब अमावस्या के घर जा रही थी तो औरतों ने बोला कि चलो आपके घर शिव चर्चा है, बहन के घर। तो पूर्णिमा ने बोला कि कोई बात नहीं, आप लोग जाइए, हम नहीं जाएंगे, क्योंकि मेरी बहन हमसे आने के लिए नहीं बोली है। तो औरत बोलती है कि क्या हुआ, नहीं बोली है तो ये तो पूजा पाठ है, शिव जी का चर्चा है, भगवान का पूजा है, इसमें तो जाना चाहिए, कोई बुलाए या ना बुलाए, भगवान के पूजा है तो जाना चाहिए। ये सुनकर पूर्णिमा वहाँ चली गई। अमावस्या ने जैसे ही अपने बहन पूर्णिमा को देखा, गुस्से से लाल हो गई और बोली कि तुम यहाँ क्यों आई हो, हम तो तुम्हें नहीं बुलाए, फिर तुम यहाँ क्यों आ गए? अगर आ ही गई हो तो ठीक है, बैठो, लेकिन इधर उधर मत घूमना। पूर्णिमा को बहुत दुख लगा, फिर भी वो चुपचाप बैठ गई और भगवान से बोलने लगी कि भगवान, आप हम पर दया कब करेंगे? आप कितने दिनों तक मुझे दुख झेलना पड़ेगा? और भगवान को प्रार्थना कर वहाँ बैठी रही। पूजा शिव चर्चा खत्म होने के बाद अमावस्या ने सबको प्रसाद बांटी, लेकिन पूर्णिमा अपनी बहन को प्रसाद नहीं दिया। सबने अपने अपने घर चल दिए। पूर्णिमा भी अपने घर चल दी। रास्ते में जाते हुए उसने सोचा कि मैं अपने बच्चों से क्या कहूँगी, मुझे तो प्रसाद नहीं मिला। घर चौंपी तो अपने पति से बोली, मन ही मन सोच रही थी कि अब मैं अपने मायके जाकर घूम आती हूँ, बहुत दिन हो गए। तो घर जाने के बाद बोली अपने पति से कि मैं अपने मायके जा रही हूँ, और पति से अनुमति लेकर वो अपने मायके के लिए चल दी। कुछ दूर जाने के बाद एक औरत बूढ़ी माँ मिली जो चौतरे पर बैठी हुई थी, और पास ही में एक चौतरे पर तुलसी जी का पौधा। बूढ़ी माँ बोलती है कि बेटी कहाँ जा रही हो? तो बोलती है कि मैं अपने मायके जा रही हूँ माँ। क्या बात है? तो बोलती है कि तुलसी माँ का पौधा देखो सूखा जा रहा है, उसमें थोड़ा पानी डाल दो, साफ सफाई कर दो और मेरे को स्नान करवा दो। पूर्णिमा ने जैसा ही बूढ़ी माँ बोली थी वैसा सब कुछ किया, उसको स्नान करवा कर, उसके पैर और दबाकर, फिर उनसे प्रणाम कर कर वहाँ आज से आगे बढ़ गई। जैसे ही कुछ दूर गई तब तक एक शिव मंदिर मिला, जहाँ पर एक बूढ़े बाबा बैठे थे। बूढ़े बाबा बोले कि बेटी कहाँ जा रही हो? तो बोली कि मैं अपने मायके जा रही हूँ। क्या बात है बाबा? तो बोले कि देखो यहाँ पर सभी लोग पूजा करके चले जाते हैं, कोई सफाई नहीं करता, तुम जरा इस मंदिर को साफ सफाई कर दो और मेरे लिए 2 बाल्टी पानी ला दो, जिससे मैं स्नान कर लूँ। तो
पूर्णिमा ने वैसे ही किया, पूरे मंदिर को साफ सफाई करके और उनके लिए 2 बाल्टी पानी लाकर रख दिया और फिर वहाँ से वो आगे बढ़ी। जैसे ही आगे बढ़ी वहाँ एक काली माँ का मंदिर मिला जहाँ पर एक बूढ़ी माँ बैठी हुई थी। वो भी बोली कि बेटी कहाँ जा रही हो? वो भी बोली कि मैं अपने मायके जा रही हूँ। तो बोली कि ज़रा मेरे मंदिर को सफाई कर दो और मेरे को स्नान करवा दो। पूर्णिमा ने मंदिर के साफ सफाई और बूढ़ी माँ का स्नान करवा के वहाँ से भी आगे बढ़ी और जैसे ही गंगा के तट पे गई वहाँ पर एक औरत बैठी हुई थी। वो बोली बेटी यहाँ पर सभी लोग आते हैं स्नान करने, लेकिन कोई साफ सफाई नहीं करता, सभी लोग गंदगी फैलाकर चले जाते हैं, तुम इससे साफ सफाई कर दो। तो ऐसा ही किया, पूर्णिमा ने सारा साफ सफाई करके उस बूढ़ी माँ को स्नान करवा के फिर उनसे प्रणाम करके और नाव में बैठ गई। जिस नाव में वो बैठ के पार कर रही थी वो उस नाव में फूल बिछे हुए थे और वो अपने मायके चली गई। जैसे ही अपने मायके गई उनके भैया और भाभी देख बहुत खुश हुए कि मेरी बहन पूर्णिमा आ गई और उसका बहुत खातिरदारी किए। फिर कुछ दिन के बाद पूर्णिमा बोली कि भाभी मुझे अपने अब घर जाना है। तो भाभी बोली कि ठीक है। और इसके बाद उन दोनों भाभीयों ने उसके लिए बहुत सारे सामान दिए थैले में करके और रेड कलर की साड़ी दिए। रेड कलर की साड़ी और थैला लेके पूर्णिमा वहाँ से चल दी। कुछ दूर आने के बाद नदी पार करने के बाद वहीं फिर बूढ़ी माँ मिली तो माँ से बोली, तो माँ बोली कि अब जा रही हो बेटी अपने गांव? मायके से घूम कर आ गई। तो बोली हाँ माँ अब अपने घर जा रही हूँ। तो माँ ने बोला कि ये थैला ले लो। तो थैला लेकर वहाँ से चल दी। कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद वहीं फिर काली माँ का मंदिर मिला, वहीं बूढ़ी माँ वहाँ बैठी हुई थी। तो बोली कि बेटी अपने मायके से घूम के आ गई? तो बोली कि हाँ माँ अपने मायके से मैं घूम के आ गई। तो काली माँ भी उसे एक थैला दिया, वो भी थैला ले ली और उसके पास 3 थैले हो गए। इसके बाद वो आगे बढ़ी, तभी शिव मंदिर मिला जहाँ वो बाबा बैठे हुए थे। वो भी वहीं सवाल किए और एक थैला दिए। इसके बाद उसके पास 4 थैला हो गए। जैसे ही वो आगे बढ़ी तभी वो तुलसी माँ और बूढ़ी माँ मिली जो वो भी एक थैला दी। ये सब लेकर वो अपने घर आई। अपने घर आकर और सबने बोला कि थैला रास्ते में मत खोलना, अपने घर जाने के बाद ही खोलना। तो अपने घर आई और अपने घर आने के बाद सबसे पहले जो अपने मायके से मिला था उसका वो थैला खोली, जिसमें भैया भाभी ने उसे बहुत सारे मिठाई भी दिए थे, बच्चों के कपड़े भी दिए थे और सोने चांदी के गहने सब कुछ दिए थे। और बच्चे उसके गहने और कपड़े पहन और मिठाई खाकर बहुत खुश हुए। इसके बाद बारी बारी से गंगा माँ का दिया हुआ जो झोला था वो खोली, उसमें सोने जवरात सब कुछ भरे हुए थे। ऐसे करके बारी बारी से पूरे थैले खोले, पूरे में सोने चांदी, किसी में धन दौलत पैसा कौड़े सब कुछ भरा हुआ था। और ऐसा के बाद खोलने के बाद पूर्णिमा एकदम धनी हो गई। कुछ दिन समय बीतने के बाद पूर्णिमा को मन में आया कि क्यों ना हम ही शिव चर्चा करवाए घर पे। और शिव चर्चा करवाई, पूरे मोहल्ले में सबसे बोला कि मेरे घर आना, शिव चर्चा है। तो अमावस्या के घर भी जाकर बोली कि बहन मेरे घर पूजा है, मेरे घर आना। पूर्णिमा के घर शिव चर्चा में शामिल हुए। अमावस्या भी आई। अमावस्या ने पूर्णिमा के घर ये धन दौलत देखकर चौंक गई और बोली कि ये सब तुम्हें कैसे मिला, ये धन दौलत? पूर्णिमा ने सारी बात बताई तो अमावस्या ने बोला कि मैं भी अपने मायके जाऊंगी और बोली कि मुझे प्रसाद मत देना। तो पूर्णिमा बोलती है ये तो भगवान का प्रसाद है, सबको देना है। और अमावस्या ने प्रसाद नहीं लिया और अपने घर चली गई। घर जाने के बाद अपने पति से बोली कि मैं अपने मायके जा रही हूँ। तो पति बोले उसके कि ठीक है जाओ। और वहाँ से वो अपने मायके के लिए चल दी। जैसे ही रास्ते में बूढ़ी औरत बैठी हुई और पासे में तुलसी माँ का पौधा था। तो बूढ़ी औरत बोलती है कि बेटी तुलसी माँ में पौधा में पानी डाल दो, उसके चौतरे के साफ सफाई कर दो और मेरे को स्नान करवा दो। तो अमावस्या बोलती है कि मैं इतनी महंगी साड़ी पहनूंगी, मैं ये सब नहीं करूंगी, अगर मैं करूंगी तो मेरा साड़ी ख़राब हो जाएगा, गंदा हो जाएगा। और इनकार करके वो आगे बढ़ गई। कुछ देर जाने के बाद शिव मंदिर मिला जहाँ
वहाँ पास ही में बैठे बूढ़े बाबा मिले। वो बोले कि बेटी थोड़ा शिव मंदिर का साफ सफाई कर दो। और अमावस्या ने इनकार करके आगे बढ़ गई। कुछ दूर जाने के बाद काली माँ का मंदिर मिला और वहाँ एक बूढ़ी माँ मिली। वहाँ से भी इनकार करके वो आगे बढ़ गई और कुछ दूर जाने के बाद वो गंगा किनारे बूढ़ी माँ मिली। उससे भी इनकार करके वो नाव में बैठ गई। नाव में जैसे ही बैठी उसके पैर में कांटे चुभ गए। इसके बाद वो अपने मायके गई, जहाँ दो भाभी ने उसे अमावस्या को घर में आते हुए देख बोली, आ गई, काम नहीं करती है, पूरे दिन बैठी रहती है, ये क्या आई है? पूर्णिमा के घर तो कुछ भी नहीं था, वो आई है, आती तो आई तो ठीक है, लेकिन ये क्यों आई है? इसके घर तो सब कुछ है। दोनों भाभीियों ने खाना दिया तो अमावस्या ने खाना खा के और जाकर सो गई। कुछ दिन के बाद बोली अमावस्या कि भाभी हम अपने घर जा रहे हैं। भाभी बोली कि ठीक है जाइए। और तब अमावस्या बोलती है कि भाभी हमें कुछ नहीं देंगी आप? तो बोलती है भाभी दोनों कि पूर्णिमा के घर तो कुछ भी नहीं था और आपके घर तो सब कुछ भरा हुआ है, आपको हम क्या दें? तो अमावस्या वापस चली आई। गंगा किनारे जो बूढ़ी माँ बैठी थी वो अमावस्या से मिली। अमावस्या बोलती है कि आपने तो पूर्णिमा को सोने के और गहने दिए थे, आप हमें नहीं देंगी? तो गंगा माँ जो बूढ़ी औरत थी वो बोलती है कि ठीक है जाओ, हम तुम्हारे घर भेजवा देंगे। कुछ दूर जाने के बाद काली माँ का मंदिर मिला। वो भी बोली हम तुम्हारे घर भेजवा देंगे। शिव मंदिर मिला। बूढ़ा बाबा जो बैठे थे वो भी बोले कि हम तुम्हारे घर भेजवा देंगे। और तुलसी माँ बैठी थी वो भी बोली बूढ़ी औरत कि हम तुम्हारे घर भेजवा दें। और घर आने के बाद वो आंगन में देखी कि ये 5 जो झोला था रखा हुआ है, उसमें वो खोल के देखती है तो किसी में मिट्टी, किसी में सांप, तो किसी में बिच्छू, किसी में पत्थर, ये सब है, धन दौलत नहीं है। तो दौड़ती है अपने घर, पूर्णिमा बहन के घर जाती है और कहती है। तो पूर्णिमा उसकी बहन बोलती है कि बहन देखो, भगवान शिव का पूजा पाठ करना और 108 बार उनका मंत्र जपना, ओम नमः शिवाय करना, और कभी भी पूजा करना तो सच्चे मन से करना और भगवान तुम्हारी मनोकामना ज़रूर पूरा करेंगे। तो ओम नमः शिवाय। अगर मेरी कहानी अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।